हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार इंडिया विद अभी पर। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आज लेकर आया हूं केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है हेलो एल्किन एवं हेलो एरिन से वो सारी नाम वाली महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को फटाफट से शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये 5 अभिक्रियाएँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं और बच्चे लगभग इस अभिक्रिया को गलत करके आते हैं, क्योंकि ये सारे नाम सुनने में एक जैसे लग रहे हैं। वुड अभिक्रिया, वुड फिटिक अभिक्रिया, फिटिक अभिक्रिया, होन्सेडीकर अभिक्रिया, हेलो फार्म अभिक्रिया। फ्रेंड्स, बता दूं आपको कि मैं सबसे ईजी से ईजी वे में आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, पहला रिएक्शन हमारा है वुड्स अभिक्रिया। आखिर क्या होती है ये बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ध्यान सुनिएगा। जब हम एथिल क्लोराइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं या क्रिया करवाते हैं, जब हम एथिल क्लोराइड का सोडियम के साथ, है ना, सोडियम के साथ शुष्क ईथर, ये कैटालिस्ट का काम करता है हमारा शुष्क ईथर। एथिल क्लोराइड का सोडियम के साथ क्रिया करवाते हैं तो एथेन बनता है। तो एथेन का फार्मूला हमको पता है, C2H6 होता है ना, C2H6 होता है। तो देखिए, कार्बन की संख्या 2 है और यहाँ पर एक ही है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हमको इसको 2 भाग में लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 भाग में कार्बन हो गया, उसके बाद 6 भाग में 2 3 6 भाग में हाइड्रोजन हो गया, और क्या बचा, 2 भाग में क्लोरीन, यहाँ से 2 भाग में क्लोरीन और 2 भाग में सोडियम, तो प्लस करके सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जब एथिल क्लोराइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो हमारा एथेन बनता है। यह अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि रिएक्शन का नाम एग्जाम में आप लोग जरूर लिखिएगा, नहीं तो आप लोगों का नंबर कटेगा। ठीक है, इसका नाम है एथिल क्लोराइड और इसका नाम सोडियम, आप लोग जानते हैं। इसका नाम एथेन है और इसका नाम सोडियम क्लोराइड, जिसका हम यूज़ करते हैं भोजन वगैरह में। एक बार फिर से सुन लीजिए। एथिल क्लोराइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया करवाने पर, एथिल क्लोराइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराने पर एथेन बनता है और यह अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दूसरे हेडिंग्स की बात कर लेते हैं, दूसरे रिएक्शन की बात कर लेते हैं, जिसका नाम क्या है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, चलिए। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, फटाफट से देख लेते हैं। दोस्तों, बता दो कि जब क्लोरोबेंजीन का, है ना, जब क्लोरोबेंजीन का सोडियम की उपस्थिति में एथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, ये क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है, और सोडियम के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, इसका 2 भाग में सोडियम को लेंगे हम। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। क्लोरोबेंजीन का सोडियम के साथ मेथिल क्लोराइड की उपस्थिति में जब क्रिया कराया जाता है तो हमारा टॉलुइन बनता है। टॉलुइन का फार्मूला बता दें आप लोगों को, तो
C6H5CH3, ये टॉलुइन का सूत्र होता है। और ये हमारा टॉलुइन है ना, ये टॉलुइन है। फिर से देख लीजिए एक बार आप लोग, क्लोरोबेंजीन का सोडियम के साथ मेथिल क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया कराने पर टॉलुइन बनता है। और सह उत्पाद हमारा 2 भाग में सोडियम है, एक भाग में क्लोरीन यहाँ पर, एक भाग में क्लोरीन यहाँ पर, तो 2 भाग में हमारा सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा, है ना, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। दोस्तों आप लोगों को फिर से बता दूं कि एग्ज़ाम में आप लोग रिएक्शंस के, कंपाउंड्स के नाम ज़रूर लिखिएगा। मेथिल क्लोराइड, सोडियम है हमारा ये, और ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन एक बार फिर से सुन लीजिए, क्लोरोबेंजीन का सोडियम के साथ मेथिल क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो टॉलुइन प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया वुरत्ज़ फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट हमारा है फिटिंग अभिक्रिया। अब फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है? दोस्तों सब नाम सुनने में एक जैसे हैं लेकिन अभिक्रिया अलग अलग है। फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, अब देख लेते हैं आखिर ये क्या होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फिटिंग अभिक्रिया के बारे में। तो आप लोगों को बता दूं कि फिटिंग अभिक्रिया में जब 2 एरिल हाइलाइड अणु, एरिल हाइलाइड की बात कर ले तो हमारा क्लोरोबेंजीन भी उसी में आ जाता है। ठीक है, ये भी हमारा एरिल हाइलाइड है, ध्यान देना आप लोग। जब 2 एरिल हाइलाइड अणु को सोडियम के साथ गर्म करते हैं, जब 2 एरिल हाइलाइड अणु को C6H5Cl प्लस का क्या, जब 2 एरिल हाइलाइड, ये 2 भाग में रहेगा हमारा, पहली बात तो ठीक है 2 भाग में रहेगा। जब 2 एरिल हाइलाइड अणु को सोडियम के साथ गर्म किया जाता है तो डाई एरिल अणु बनता है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं? सोडियम के साथ, है ना। जब 2 एरिल हाइलाइड अणु को सोडियम के साथ गर्म किया जाता है तो डाई एरिल अणु बनता है। तो हमको पता है कि डाई एरिल अणु का फार्मूला ये होता है C6H5, ये हमारा डाई एरिल। डाई इसलिए कहा गया क्योंकि ये 2 भाग में है, डाई, और एरिल इसे कहा गया क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना। डाई एरिल अणु बनते हैं। अच्छा, सह उत्पाद में क्या निकल जाएगा हमारा? देखिए C6H5 है ना, C6H5 ये 2 भाग में था तो ये निकल गया। अभी हमारा 2 भाग में क्लोरीन बचा है और 1 भाग में सोडियम, तो इसको हम 2 भाग में ले लेंगे। पहली बात 2 भाग में सोडियम, 2 भाग में क्लोरीन, तो मिलेगा क्या हमारा? 2 भाग में प्लस करके सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा, है ना। इसका नाम क्या है? डाई एरिल अणु, और ये मेरा सोडियम क्लोराइड है। ये सोडियम है और ये मेरा क्लोरोबेंजीन है। आप लोगों को मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आप लोग कंपाउंड्स के नाम ज़रूर लिखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट्स, जो कि हमारा यहाँ से हुंसडीकर अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम जानते हैं सिल्वर प्रोपेनोट का, सिल्वर प्रोपेनोट, इसका सूत्र C2H5COO AG। ये सिल्वर है और इसको प्रोपेनोट कहा जाता है। इसका नाम क्या? सिल्वर प्रोपेनोट। ठीक है, सिल्वर प्रोपेनोट। चलिए, सिल्वर प्रोपेनोट का कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, सिल्वर प्रोपेनोट का कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर Br2,
कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में सिल्वर प्रोपेनोट का ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है। ये हमारा हुन्स-डीकर अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए एक बार। सिल्वर प्रोपेनोट का कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया करवाने पर या गर्म करने पर, डेल्टा ये दिखाता है कि गर्म किया जा रहा। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं गर्म करने पर। सिल्वर प्रोपेनोट का कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ क्रिया करवाने पर हमारा क्या बनता है? एथिल ब्रोमाइड, C2H5Br। इसको एथिल और ये ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड बन गया। इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड। चलिए, अच्छा एथिल ब्रोमाइड तो निकल गया, क्या बचा अभी हमारा? Ag बचा है, एक तो Br बचा प्लस का, Ag Br, सिल्वर ब्रोमाइड है ये, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, प्लस का क्या बचा? ये CO2, इसका नाम है कार्बन डाई ऑक्साइड, जो कि हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए फटाफट से एक बार आप लोग। फ्रेंड्स, सिल्वर प्रोपेनोट का कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड बनता है और यह अभिक्रिया हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अब लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा यहाँ से हेलोफार्म अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है? हेलोफार्म अभिक्रिया। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें मेथिल कीटोन की बात की जाए तो CH3 COH2, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, CH3 CHOH, ये हमारा मेथिल कीटोन है। ठीक है, चलिए, वह अभिक्रिया जिसमें मेथिल कीटोन समूह युक्त यौगिक कास्टिक क्षारों की उपस्थिति में हैलोजनों से क्रिया करता है। देखिए क्या कह रहा था? वह अभिक्रिया जिसमें मेथिल कीटोन है ना, मेथिल या इसको एल्किल भी कहा जाता है, एल्किल के नाम से जानते हैं आर को, CORCOCH3 प्लस का 3X2। एक्स क्या है? हैलोजन परिवार का है तत्व, हैलोजन परिवार। हैलोजन परिवार में हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये 5 तत्व आते हैं। इसको हम फिर कल बाहर आई आंटी के सूत्र से भी, ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये एक्स बराबर है, हैलोजन परिवार को एक्स से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। तो कह रहा था कि कीटोन, मेथिल कीटोन समूह यौगिक कास्टिक क्षारों की उपस्थिति में, कास्टिक क्षार की बात करें तो NaOH होता है ना, हम जानते हैं। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखते हैं फिर से, क्या था? RCOCH3 हैलोजन की उपस्थिति में कास्टिक क्षारों से क्रिया करके हेलोफार्म यौगिक बनाते हैं। हेलोफार्म की बात कर लें तो CHX3, ये सूत्र होता है हेलोफार्म का, है ना। देखिए CH गया, X3 गया, अभी मेरा 3 2 6, 3 2 6 ठो X था और 3 ठो यहाँ चला गया, 3 ठो X बचा हुआ है, तो प्लस का 3Na X निकल जाएगा, सोडियम हाइलाइड, इसको सोडियम हाइलाइड कहते हैं, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए देखिए क्या क्या गया हमारा, CH 3 2 6 ठो हमारा X था, तो 3 ठो यहाँ गया और 3 ठो यहाँ गया, 3 ठो सोडियम गया, तो इसका मतलब कि 3 ठो सोडियम गया। ठीक है, प्लस का RCOO और
और Na, इसको कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, सोडियम एलॉक्साइड इसका नाम होगा, सोडियम एलॉक्साइड, है ना। देखिए R भी चला गया, CO भी गया और यहाँ से O भी गया और Na भी चला गया। ठीक है, और प्लस का लास्ट में बचेगा 3H2O। ये कहाँ से, ये देखिए यहाँ से 4, इसको हम 4 भाग में ले लेंगे। एक सोडियम यहाँ पर, 3 ठो यहाँ पर, 4 ठो हाइड्रोजन, 3 दूना 6 ठो यहाँ से हो गया और यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, 2 ठो बचा था तो 4 तो 6 हो गया और 4 ठो ऑक्सीजन है तो 3 ठो यहाँ गया, 4 ठो यहाँ पर, 1 ठो यहाँ पर, 5 ठो है तो 3 ठो यहाँ पर गया और 2 ठो यहाँ पर, बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए इसका नाम क्या बताया मैंने, कीटोन, राइट। चलिए कीटोन समूह का यौगिक है ये क्या है, हेलोजन परिवर्तक तत्व है या इसको हैलाइड भी कहते हैं। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, मेथिल क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म, और ये सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा नंबर 1 से था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।